गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। कोलकाता नाइट राइडर्स खेलने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद से। क्वालिफायर 1 है ये और होने जा रहा है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। तो यहाँ का वेदर फोरकास्ट बढ़िया है। सबसे अच्छी बात है कि वेदर का इंटरप्शन क्वालिफायर 1 में होते हुए नहीं दिख रहा मुझे, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, और इस वीडियो के एंड में आपको ये पता ज़रूर चलना चाहिए कि जो प्लेयर्स आज खेलने वाले हैं उनका परफॉर्मेंस क्वालिफायर्स या फिर प्ले ऑफ्स, मतलब जिसका मतलब है नॉकआउट कंडीशंस में कैसा रहा। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो के अंदर डिटेल में मिलने वाली हैं, तो वो मत भूलना, पूरा वीडियो देखना। एंड में एक ग्रैंड लीग की टीम भी है और एक कॉम्बिनेशन भी है जिसमें सिर्फ आपको वाइस कैप्टन बदलना है। तो देखते रहो वाइस कैप्टन आपका एंड में कौन सी कॉम्बिनेशन है। लाइक करके आगाज़ करना क्योंकि बहुत ही जल्दी वीडियो आ रहा है। लेकिन उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से, जो हमारी क्रिया है, प्रतिक्रिया यहाँ ज़रूर देना @फैंटेसी एरिना इंडिया। प्रतिक्रिया कमेंट में @फैंटेसी एरिना इंडिया लिख के भेजना है टेलीग्राम पे। जैसे ही भेजोगे लिंक बन जाएगा ब्लू कलर का और क्लिक करके आप सही टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाओगे, क्योंकि यहाँ हम हर एक चीज़ कवर करते हैं और सबसे ज़रूरी यहाँ आर्टिकल्स आते हैं, साथ में हर एक अपडेट छोटी छोटी मिलती रहती है। और यहीं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले कॉमेंट में भी। और इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा, व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, वो भी फ्री है। दोनों जगह अपडेट्स आती हैं, मिस मत करना, क्योंकि वर्ल्ड कप भी आ रहा है। होना नहीं चाहिए कोई भी ऐसा मिस जो आपको आगे नुकसान करे। और रिजल्ट्स भी एकदम फेयरली ट्रांसपेरेंटली दिखाए जाते हैं। हारते हैं तो हारते हैं, जीतते तो जीतते हैं, लेकिन सब आपके साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कुछ दिखाया, खेला किसी और से और हारे या जीते फिर बोल दिया ये 10 लाख जीत गए, 10 करोड़ जीत गए। ऐसा कुछ नहीं होता। रियलिस्टिक फिगर्स, आम आदमी है ना, तो आम आदमी की तरह करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब दोनों साइड्स की बात करते हैं तो एक चीज़ समझ आती है, टॉप 2 पे फिनिश किया है तो कुछ तो बात होगी। कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स, हमने टूर्नामेंट पहले एक प्रेडिक्शन करा था, वो था कि एक सरप्राइज़ देने वाली टीम डार्क हॉर्स रह सकती है सनराइजर्स। एग्जैक्टली उन्होंने वैसे ही किया। हालांकि बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम सोच रहे थे CSK क्वालिफाई करेगा, लेकिन एक चीज़ और थी, इतनी सारी इंजरीज़ के बाद आप किसी भी टीम को आउटराइटली ये नहीं बोल सकते। टूर्नामेंट के पहले जैसी लग रही थी वो क्वालिफाई करती अगर प्रॉपर प्लेयर्स होते। सिमिलरली कुछ टीम्स और जो इंजर्ड हो गई और काफ़ी चीज़ें बदल गई। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है, KKR बहुत अच्छा खेल रही है। मतलब बहुत सारे फैंस हैं KKR के जो बोलते हैं कि हमारी ज़्यादा बातें नहीं होती। मेरे हिसाब से इस बार आपने बात करने का रीज़न भी दिया है जिस हिसाब से आप खेल रहे हैं, तो वो सुनते हुए समझते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टूर्नामेंट स्टार्ट्स कैसे हैं। तो KKR नंबर 1 पे रहा है, SRH नंबर 2 पे रहा है। और अगर आप ओवरऑल देखोगे तो KKR ने 9 मैच जीते थे, SRH ने 8। अगर आप टूर्नामेंट वाइज देखो, एक चीज़ जो बड़ी हुई, पिछले मैच में बारिश हो गई लेकिन टॉस हो गया था, तो हमें ये पता चल गया कि जो अब क्वालिफायर टीम खेलेगी उसमें ओपन कौन करेगा, क्योंकि गुरबाज आ गए और गुरबाज ही हमें लग रहा था कि करेंगे, और गुरबाज को खिलाया गया है। कीपिंग भी वही करेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। नितिश राणा भी आ गए टीम में, तो टीम सॉलिड लग रही है। अब लग रहा है कि वो विनिंग मटेरियल है इस टीम के पास, जो आगे भी लेके जा सकता है, प्रोवाइडेड इनके जो ये वो कर रहे हैं ना, जिस चीज़ पे ये दाव खेल रहे हैं, बेट कर रहे हैं, वो ये है कि सुनील नारायण फायर करे। क्या आज बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, लाइक करोगे, कमेंट करोगे ना, तो और जल्दी पता चल जाएगा। साथ में आपका लक भी साथ में आ जाएगा, तो वो भी कर देना, क्योंकि 24 घंटे पहले देख रहे हो आप, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। तो चलो, टूर्नामेंट में जो हुआ वो हुआ, उसमें बहुत सारी डिटेल में जाने का मतलब है कि आपको एनालिसिस और 2 घंटे लगेंगे, लेकिन ये सब मैंने आपके लिए करके रखा है। तो आपको क्या करना है, फैंटेसी एरिना सर्च करना है, वेबसाइट आएगी, वेबसाइट पर जाके हर एक प्लेयर का इनिंग वाइज परफॉर्मेंस देख सकते हो। यह डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी अगर मैं इस वीडियो में बताने लग गया, क्योंकि मेरे को क्वालिफायर्स और प्लेऑफ्स का भी डेटा बताने हैं। तो ये सब जो डेटा है, अगर आपको एनालाइज करना है कि इस टूर्नामेंट में कौन पहली बॉलिंग में अच्छा है, कौन पहली बैटिंग में अच्छा रहा, किसने कब परफॉर्मेंस दिया, ये सब आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पे भी मिलेगा, फैंटेसी एरिना वेबसाइट पे भी, ठीक है। सीज़न देखो ख़त्म होने को आया है, कोई भी आपका प्रमोशन आपने नहीं देखा तो ये एकदम सिंसियर एक एफर्ट था, और मुझे लगता है आप ज़रूर सराहोगे ये चीज़, क्योंकि शिद्दत से कोई भी कुछ भी आपसे लिए बिना ये करने की कोशिश करी है मैंने कि इस बार हम करके देखते हैं। 74 मैचेस में मज़ा आया बहुत ज़्यादा, और रिजल्ट भी बहुत अच्छे गए हैं। तो अच्छी चीज़ ये है कि रिजल्ट अच्छे गए, और बुरी चीज़ ये है कि आपने बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं दिखाया है, वीडियो शेयर नहीं करे। तो मुझे उम्मीद है, एक टास्क दे के जाता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं कि ये आज का 12 बजने से पहले यहाँ पे 2000 लाइक हो जाएंगे कि नहीं, ये आपको बताना है। कमेंट में बताना नहीं, लाइक करके दिखाना है, ठीक है। ये कर देना, आगे बढ़ते हैं। इस टूर्नामेंट में इनके लिए बहुत अच्छी चीज़ क्या रही है पता है, KKR के लिए हर्षित राणा का परफॉर्मेंस। हर्षित राणा ने जो करा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है, और उसके साथ उन्होंने एक काम और करा है। जब भी थोड़ी स्विंग कंडीशंस आई हैं, क्योंकि ये मैदान में जिस जगह खेलने जा रहे हैं वहाँ स्विंगिंग कंडीशंस होंगी, और वहाँ पे आपको वैभव अरोड़ा का भी शायद ज़रूरत पड़े। तो ये 2 चीज़ अच्छी है। बुरी चीज़ क्या है, फिल सॉल्ट बाहर है, फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, और इसीलिए रहमानुल्लाह गुरबाज को खेलना पड़ रहा है। फिल सॉल्ट ही ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पूरा नक्शा ही बदल दिया इस टीम का, नहीं तो शायद ये जेसन रॉय के साथ सीज़न में इतना आगे नहीं बढ़ पाते।
सनराइजर्स के लिए इनका भी नक्शा बदला है भाई। मयंक अग्रवाल से शुरू करा और ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा पे आके रुके हैं, और वो जो जोड़ी बन गई है वो कमाल कर रही है। कोई ना कोई एक उन दोनों में से चल रहा है। ट्रैविस हेड पिछले मैच में 0 पे आउट हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस वेन्यू पे उनको वो वापस से आंकड़ा देखना पड़ेगा, उससे तो ज़्यादा ही बनाएंगे। अभिषेक शर्मा बहुत रिस्क टेकिंग मैच क्रिकेट खेलते हैं। 28 बॉल पे 66 बनाए पिछले मैच में, और इसी से हमें ये समझ में आ रहा है कि उनका रिस्क है ज़रूर, लेकिन वो अभी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हालांकि एक चीज़ समझनी है कि जो यहाँ पे इशू है वो ये है कि ये ग्राउंड बड़ा है। तो जब ग्राउंड बड़ा है तो दिक्कत क्या होती है? ग्राउंड बड़ा होने से आपके कुछ शॉट्स हवा में जाते हैं और कैच होने के चांसेस रहते हैं, जो बाकी ग्राउंड्स में छक्के हो जाते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रख के चलनी है। और दूसरा, इन्होंने एडन मार्कराम को अब नहीं खिला रहे हैं, और उनकी जगह नितिश रेड्डी, जो बहुत ही मुझे लगता है हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा इन पे काम किया जाए, थोड़ी सी इनकी 130 के आसपास स्पीड है, थोड़ी सी स्पीड पे काम किया जाए, 135 बढ़ जाए, बैटिंग ये ठीक कर रहे हैं, थोड़ा सा आराम से करेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नीचे हेनरिच क्लासन, इनका परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में अच्छा रहा है और मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा रहा है। कीपर हैं ये तो मस्ट पिक हो जाते हैं, और एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप जीएल खेल रहे हो कैप्टन वाइस कैप्टन के। उसके अलावा भुवनेश्वर, जो पहले कुछ मैचेस, और उनमें ये वाला मैच भी है, केकेआर के साथ ही पहला मैच खेला था इन्होंने, और 2 डाला था भाई, 4 ओवर 51 रन शायद पड़े थे इनको, और विकेट एक भी नहीं मिल रहा था, और इनके स्टार्ट्स ना एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। तो वो चीज़ देखेंगे। और सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस उस मैच में था वो था टी नटराजन का, 3 विकेट, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस टीम में जो आप ओवरऑल देख रहे हो उसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि इस टीम में अब सब काम कवर कर लिए, लेकिन मुझे एक अभी भी लगता है कि मार्को यानसन की कहीं ना कहीं अगर आप खिला पाओ, अब कैसे खिलाएंगे पता नहीं, लेकिन अगर खिला पाएँ कहीं से तो एक वो जगह बनती है, वो एक इंटरेस्टिंग जगह है, क्योंकि मार्को यानसन ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा बहुत आपको बैटिंग से भी काम कर देंगे और बॉलिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे जो लगता है शायद विजयकांत की जगह आप या तो फिर ग्लेन फिलिप्स को ले आएंगे बैटिंग के लिए, वो भी बॉलिंग कर सकते हैं, और या फिर आप मार्को यानसन को, ये जो वेन्यू है यहाँ पे मार्को यानसन मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया चलो यहाँ की बात। पावर प्ले एनालिसिस में एक बहुत अच्छी चीज़ है, बॉलिंग का एनालिसिस देखोगे केकेआर शायद मुझे कुछ वाहिद ऐसी टीम्स में लगती है जिसने अभी तक पावर प्ले में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि विकेट ना लिया हो। दिन का मैच हो रात का, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो विकेट लेके बाहर आते हैं। एसआरएच कुछ मैचेस रहे हैं जब विकेट नहीं लिया, लेकिन जब भी बॉलिंग सेकंड करी है सिर्फ एक मैच ऐसा हुआ जब विकेट नहीं मिला। वैसे बॉलिंग फर्स्ट में भी सिमिलर सिनारियो, एक मैच ऐसा हुआ जब उनको विकेट नहीं मिला, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे बॉलिंग फर्स्ट जब वो करते हैं तो 3 बार एक विकेट है, और 3 और 2 बार, लेकिन बॉलिंग सेकंड जब करते हैं यही चीज़ बढ़ के 2 विकेट 3 बार और 3 विकेट 2 बार, तो बॉलिंग सेकंड में गुच्छे में विकेट लिए हैं एसआरएच ने। तो ये अगर होगा तो क्या केकेआर के ओपनर्स आप रखना चाहोगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला हो सकता है, क्योंकि केकेआर के ओपनर में से एक तो आपका कप्तान है भाई, सुनील नारायण, जो सबके कप्तान है। चलो आगे देखते हैं, मज़ा आ रहा है तो मज़ा और बढ़ने वाला है। न्यू बॉल बॉलर्स कौन है? इधर से वैभव स्टार्क, वैभव, हर्षित, नरेन और वरुण। एसआरएच के लिए क्या है? भुवनेश्वर, कमिंस, फिर नटराजन, कमिंस, भुवनेश्वर, यही चलेंगे, भुवनेश्वर ही रहेंगे। और जो ये वेन्यू है मुझे लगता है भुवनेश्वर को पसंद भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अच्छी स्विंग मिलती है अंडर लाइट्स। ठीक है, डेथ बॉलर्स की बात करें तो यहाँ से ऑब्वियसली आपको पता है कि हर्षित 2 ओवर्स कराएंगे, रसल 1 ओवर, स्टार्क 1 नॉर्मल सिनारियो में। एसआरएच के लिए ये जगह ले रखी नटराजन ने 2 ओवर्स के लिए, और कमिंस का 1 और भुवनेश्वर का 1, लेकिन नीतीश ने भी करवाया तो बहुत रन पड़े थे, नीतीश को डेथ ओवर नहीं मिलेगा फॉर श्योर। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स इन प्लेऑफ्स। तो परफॉर्मेंस में केकेआर की तरफ चलें, श्रेयस अय्यर कभी भी प्लेऑफ खेला है तो उसकी परफॉर्मेंस है, और उसमें अगर हम देखें केकेआर के लिए 65 और 32 अच्छे इनिंग्स आई हैं इनकी, और बाकी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ हाँ भाई कप्तान बना दो, वैसी इनिंग्स नहीं दिख रही हैं। परफॉर्म अच्छा कर जाए कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अभी जो मैं स्टार्ट्स की बात कर रहा हूँ, स्टार्ट्स बेस्ड सिलेक्शन करेंगे तो इनसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे दिखते हैं वेंकटेश अय्यर, खासकर चेज़ करते वक्त। श्रेयस अय्यर नॉर्मली चेज़ अच्छा करते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर का चेजिंग का, और वो भी कब का, प्लेऑफ का परफॉर्मेंस देखोगे 2 50s हैं, 1 26 है। नीतीश राणा ठीक ठाक है, स्टार्ट्स मिली हैं हर बार जितना देखा है। उसके बाद अंदर रसल विकेट्स नहीं है पावर प्ले में अभी तक, पावर प्ले बोल रहा हूँ क्वालिफायर्स में, अभी तक जितनी बार भी प्लेऑफ्स की बात हो रही है, फाइनल हो, क्वालिफायर हो, एलिमिनेटर हो, सब कुछ अभी तक विकेट्स नहीं हैं। तो ये दिक्कत वाली बात है, जो दिक्कत दे सकती है केकेआर को। तो अब रसल का कितना यूज़ हुआ ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन नरेन को देखो आप जरा, नरेन ने खास बात क्या है, नरेन ने कुछ ना कुछ विकेट कॉलम में ज़रूर करा है, इनफैक्ट 4 विकेट भी लिए हैं। कितना भी पुराना हो, मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अंडर प्रेशर ये कैसे खेलते हैं, क्योंकि ये डेटा आपको कहीं मिलने नहीं वाला। उसके बाद नीचे आएंगे तो मनीष पांडे का डेटा है जो बहुत अच्छा मैं बोलूँगा, लेकिन उनको खिलाया नहीं जा रहा। 94, 36, 48, 24, 21 स्टार्ट्स मिली हैं हमेशा जब भी उन्होंने
प्लेऑफ्स में खेला है। सनराइजर्स के लिए मयंक अग्रवाल ज़्यादा नहीं खेला हुआ, जाहिर सी बात है, आपको पता है। पहले शायद इसी टीम का नाम कोची टस्कर्स था, उसके बाद सनराइजर्स हुआ, और बहुत ज़्यादा प्लेयर्स का नाम है नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, कोची टस्कर्स नहीं था यार, डेक्कन चार्जर्स था शायद। बताओ कमेंट में इस टीम का पहले नाम क्या था। डेक्कन चार्जर्स था वैसे, जितना मुझे याद आया, टेस्ट कर रहा था आपको, ठीक है। मयंक अग्रवाल 34-41 अच्छा खेला है, ठीक खेला है। राहुल त्रिपाठी ठीक है, लेकिन पिछले मैच में बहुत अच्छे लगे, और अगर पिछले मैच का वीडियो बनाया होता मैंने जिसमें मैच हुआ था जो शायद पंजाब से था, तो राहुल त्रिपाठी ज़रूर होते मेरी टीम में, क्योंकि खिलाए गए नंबर 3 पे, और मुझे लगता है फिर से ये नंबर 3 ही खेलने वाले हैं, क्योंकि वही इनकी फेवरेबल पोजीशन है। हेनरिच क्लासन एक बार खेला है, 18 रन बनाए हैं, नॉट आउट रहे हैं। भुवनेश्वर, अच्छा ये आईपीएल प्लेऑफ्स की बात हो रही है, कोई कहीं प्लेऑफ खेल रहा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है फिलहाल। अगर आईपीएल में खेला है या चैंपियंस ट्रॉफी में खेला है, तो चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे होगा नहीं, बहुत पुरानी है। भुवनेश्वर कुछ विकेट्स लिए हैं, कंसिस्टेंट तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ कंट्रीब्यूशन जब भी किया तो बड़ा किया, छोटा मोटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक विकेट लिए हैं। 2 विकेट 2 बार, 3 विकेट 1 बार, डिसेंट कंट्रीब्यूशन है। अब्दुल समद 33 है, और जयदेव उनदकट 2 बार लिया है, 1 और 2 विकेट। नटराजन के 2 विकेट हैं, सुंदर का 1 बार 3 विकेट, हॉल है। तो यहाँ से आपको क्या दिखा, कुछ बहुत नहीं, लेकिन एक प्लेयर का नाम जो मुझे ओवरऑल याद रहेगा इस पूरे एनालिसिस में, वो है वेंकटेश अय्यर। तो हम उसको आगे देखेंगे कि आगे क्या वो परफॉर्मेंस हमें अपनी टीम में रखने लायक है उनको, या फिर हम नॉर्मल जो सब लोग कर रहे हैं वो करें, वो है श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन। तो कौन सा अय्यर आएगा देखते हैं, ठीक है। ये है एक हिस्ट्री, मतलब मैंने समरी बना रखी है, अगर आप समरी भी देखना चाहो यहाँ से देख सकते हो, ठीक। चलो अब यहाँ तक आ गए हैं तो वेन्यू की बात करते हैं। अब आते हैं अपने मुद्दे वाली बात पे जो हम हर मैच में करते हैं। ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जहाँ पे पहले मोटेरा नाम से जाना जाता था, यहाँ मैचेस हुए हैं काफ़ी। और हम अगर आगे चलें तो हम ये देखेंगे कि दोनों टीम्स का परफॉर्मेंस कैसा है। ज़रूरी है, दोनों ही टीम का ये होम वेन्यू नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है। KKR और SRH, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो KKR ने 5 में से 2 मैच जीते हैं, SRH ने 3 में से 1। ऑलमोस्ट सिमिलर सा परफॉर्मेंस है। मैं अगर बोलूँगा किसी को एडवांटेज है तो बल्कि मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं है, कोई भी मुझे ऐसा डोमिनेट करता हुआ नहीं दिख रहा। टॉप परफॉर्मेंस KKR के लिए श्रेयस अय्यर का एवरेज है 40, देखेंगे कब आया है। सुनील नारायण का 13 है बॉलिंग से, जो स्ट्राइक रेट है, और ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी तरफ मयंक अग्रवाल 54, वो भी बहुत अच्छा खेले हैं। राहुल त्रिपाठी 21, भुवनेश्वर 14। उनको ये वेन्यू पसंद आना चाहिए था, मैंने ऊपर ही बोला, और मैंने तब तक यह स्ट्राइक रेट नहीं देखा था, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। इवन पैट कमिंस का भी बहुत अच्छा है। चलो अब आगे बात करते हैं रीसेंट मैचेस की। देखो रीसेंट मैचेस जो पिछला हुआ, GT ने जीता 35 रन से, उससे पहले 9 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट। क्लियरली समझ में आ रहा है ज़्यादातर टीम्स चेस करना चाहेंगी, और उससे पहले भी एक और मैच 4 मैचेस चेस करके जीते हैं, और 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट। तो सीज़न में आप चेस करना चाहोगे, समझ में आ रहा है। और ओवरऑल भी ठीक ठाक रहे हैं। यहाँ ज़्यादा पेसर्स को हेल्प मिलती है, स्पिनर्स को बहुत कम हेल्प मिलती है, ये आपको अपडेट कर दे। पावर प्ले स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत काम की है। लास्ट 10 की देखते हैं पहले। सेकेंड इनिंग्स 80%। IPL 2023 2 मैचेस में विकेट नहीं गिरे, जिसमें से एक ही मैच ऐसा था जो नाइट का था, बाकी सब नाइट मैच में सेकेंड इनिंग्स में विकेट गिरा है। बैटिंग फर्स्ट, यही चीज़ एक और आंकड़े से बढ़ गई है, जिसका मतलब है परसेंटेज भी कम होगा, और जिसका मतलब है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी सेकेंड इनिंग्स की। क्या IPL 2024 में यही हुआ है? देखते हैं। IPL 2024 खतरनाक भाई साहब, 100% रिकॉर्ड ऑफ विकेट फॉलिंग इन सेकेंड इनिंग्स पावर प्ले। और ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में जो भी बैटिंग करेगा उसके लिए थोड़ा सा रिस्क दिख रहा है मुझे यहाँ से। बैटिंग फर्स्ट बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर आप बैटिंग फर्स्ट देखोगे तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 0। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ 4 विकेट गिरे हैं, बाकी हर बार 1 गिरे हैं। और ये शायद 4 वही था जब गुजरात ने 89 कुछ बनाए थे शायद, जितना मुझे याद आ रहा है। लेकिन सेकेंड इनिंग्स में यही चीज़ 3-2-2-1-1-4 है, तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ख़तरनाक है सेकेंड इनिंग्स की बॉलिंग भी। तो जो बैटिंग फर्स्ट कर रहा है उसका दिल हारने के लिए ज़रूरत नहीं है, उनको बॉलिंग अंडर लाइट सेकेंड इनिंग्स में मिलेगी, फ़ायदा मिल सकता है। तो हमारी समरी क्या है? क्लियरली हाई चांसेस हैं 1 विकेट कम से कम गिरे सेकेंड इनिंग्स पावर प्ले में। 100% है इस सीज़न में, और मुझे लगता है फिर से हो सकता है, नाइट मैच हो या दिन, ये ट्रेंड फॉलो हुआ है। अब दोनों टीम्स, क्योंकि दोनों का होम वेन्यू नहीं है, तो हमें ये देखना पड़ेगा दोनों टीम्स के प्लेयर्स कैसा खेलते हैं। श्रेयस अय्यर 67-37, 2 अच्छी इनिंग्स हैं बैटिंग फर्स्ट। वेंकटेश अय्यर, अभी आपको याद है ना, ऊपर हमने बात किसकी चीज़ की करी थी? हमने बात करी थी प्लेऑफ्स की, वहाँ पे भी रन थे, और यहाँ पे एक मैच खेला है 40 बॉल 83, ये भी चेस करते वक्त आया है, ध्यान रखना। नीतीश राणा ठीक ठाक परफॉर्मेंस, उसके बाद हमें कुछ मिल रहा है तो एंड्रे रसल 45, उसके बाद विकेट्स नहीं मिले हैं यार, ये थोड़ी दिक्कत है, जो विकेट्स बहुत नहीं लिए। लेकिन नरेन, ओ हो 2 और 3, सिर्फ एक मैच ऐसा है जब विकेट नहीं मिले उनको। रन कुछ नहीं दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये बैटिंग नीचे करते थे, तो एग्जैक्टली आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते जो करा इन्होंने, लेकिन बॉलिंग तो दिख रही है ना, क्यों कप्तान बनाना है, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, चलो बैटिंग से मुझे वैसे सही बताऊं इस मैच में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, चल जाए 20-30 रन इधर उधर आड़े टेढ़े तरीके से आ जाए, फ़र्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सुनील नारायण स्मॉल लीग का सबसे अच्छा कप्तान
विकेट्स के हिसाब से दिख रहा है। और मुझे हमेशा वो प्लेयर्स पसंद आते हैं जो कंसिस्टेंट रहते हैं, प्लस मुझे पॉइंट ज़्यादा दे सकते हैं। बैटिंग से अगर ये 40-30 रन भी बना रहे होते ना हर मैच में, तो शायद मैं थोड़ा हिचकिचाता कप्तान बनाने में, लेकिन ये विकेट्स ले रहे हैं, मिले विकेट ज़रूरी है, क्योंकि दो विकेट करके आपके पॉइंट्स बहुत हो जाते हैं। 2 विकेट्स अगर बोल्ड हैं तो समझ लो 70 पॉइंट्स के आसपास का आपके पूरा समा बन जाएगा। और ये 70 रन बनाने मुश्किल हैं, 70 पॉइंट लाने के लिए सिर्फ 2 विकेट लेने, और इन्होंने ये कर रखा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती 3 बार खेला है प्लेऑफ्स, 1 ही विकेट लिया है। वैभव अरोड़ा 3 विकेट है, प्लेऑफ्स नहीं भाई, 3 बार यहाँ खेला, 1 ही विकेट लिया, ठीक है। वेन्यू का डेटा बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखो। मिचेल स्टार्क 1 बार खेला है, 3 विकेट है। कौन सा मैच है याद है तो बताओ। सुनील नारायण की बात हमने कर ली। रिंकू 48 एक मैच है, और वो सबको याद होगा कौन सा मैच था, 48-21 5 छक्के। यश दयाल, ये वही वाला मैच है शायद जितना मुझे याद है, जितनी सही है उसके हिसाब से। सनराइजर्स हैदराबाद, मयंक अग्रवाल भाई साहब 99, इनका हाईएस्ट स्कोर यहीं आया हुआ है, 31-16-17। क्या मयंक अग्रवाल वापस आएंगे, देखते हैं। अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा नहीं करा है, लेकिन वो फॉर्म में है, आप इनको ड्रॉप करना नहीं चाहोगे स्मॉल लीग में, लेकिन ये डेटा देख के आप एक काम ज़रूर कर सकते हो, ग्रैंड लीग खेल सकते हो, और ग्रैंड लीग खेल सकते हो तो ये ड्रॉप भी कर सकते हो, क्यों नहीं, है ना, करना चाहिए तो करो। स्मॉल लीग में मैं नहीं करूँगा, अभी से बता दे रहा हूँ पहले से ही। चलो अब आगे देखें। राहुल त्रिपाठी जो पिछले मैच में खेले थे, उन्होंने 44 रन 41 रन अच्छे खेले हैं। एडन मार्कराम 17 और 10, उसके बाद ट्रेविस हेड 19 रन है। हेनरिच क्लासन ने यहाँ ठीक खेल रखा है 24-64, और उसके बाद नीचे पैट कमिंस कंसिस्टेंटली विकेट लिए हैं, 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, अभी तक विकेट लिस्ट नहीं है इस वेन्यू पे। भुवनेश्वर 4 विकेट और 5 विकेट, 2 बड़े विकेट्स आए हैं, उसके अलावा 1-2-1-1 स्ट्राइक रेट समझ में आया अब इनका क्यों इतना अच्छा था। उसके बाद टी नटराजन 1-1 विकेट, ये भी कंसिस्टेंट है और मुझे इसीलिए पसंद है। बॉलिंग फर्स्ट अगर खेल रहे हैं तो पैट कमिंस और टी नटराजन मेरी पहली 2 पिक्स हैं। उसके बाद आप भुवनेश्वर को तीसरी पिक मान के चलना, लेकिन जीएल में इन तीनों को साथ में ले लेना, बहुत काम आएंगे आपके। अगर एसआरएच जीतती है तो इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। उसके बाद मयंक मार्कंडे 1-1 विकेट है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रखा है, और उसके बाद कुछ नहीं। वेन्यू शॉर्ट लिस्ट, तो जब वेन्यू शॉर्ट लिस्ट की बात करेंगे तो ये तीनों के नाम हमने बता दिए। क्लासन की बात कर ली, सुनील नारायण ओहो इंसेनली कंसिस्टेंट इस वेन्यू पे। वेंकटेश अय्यर चेजिंग, श्रेयस अय्यर बैटिंग फर्स्ट, और रसल ने बॉलिंग नहीं करी है, लेकिन अब जो चीज़ आ रही है वो आपको हिला के रख देने वाली है। हेड टू हेड एनालिसिस आपके रसल आपकी मसल खोल देगा सर की, और आपको पता चलेगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। दोनों टीम जब आपस में खेली हैं 17 बार जीती है केकेआर, 5 मैच में भी आखिरी 5 में से 3 मैच जीती है। इस वेन्यू पे दोनों ने नहीं खेला, तो दोनों के लिए नया वेन्यू होगा। हालांकि खेल रखा है कभी ना कभी किसी प्लेयर ने, तो वो एक एडवांटेज है। अब परफॉर्मेंस वाइज देखें तो हेड टू हेड मैचेस हुए तो नितिश राणा, मनीष पांडे और आंद्रे रसल। एवरेज सबसे अच्छा मनीष पांडे का है, लेकिन वो अगर नहीं खेलते तो उसके बाद नितिश राणा का है। बॉलिंग से सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट, मैंने कहा था ना रसल हिला देंगे आपकी दिमाग की मसल, और वही करने वाले हैं। स्ट्राइक रेट 11, बहुत खतरनाक है भाई, बहुत पसंद है उनको एसआरएच के अगेंस्ट में खेलना। पिछले मैच में जो इस सीज़न में शायद इनका पहला मैच था, उसमें भी यही मैन ऑफ द मैच थे, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। 60 रन कुछ बनाए थे, 64 रन, और 2 विकेट भी लिए थे। सुनील नारायण स्ट्राइक रेट 44, हो विकेट ही नहीं लेने देती एसआरएच। और वरुण चक्रवर्ती ठीक ठाक, 1 विकेट पर मैच के हिसाब से उनका परफॉर्मेंस। एसआरएच के लिए सेम चीज़, राहुल त्रिपाठी 26, एडन मार्कराम एडन मार्कराम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है खेलना अगेंस्ट केकेआर, जो समझ में आ रहा हो। बॉलिंग से अगर देखें तो टी नटराजन सबसे अच्छे हैं, उमरान मलिक उनके साथ, मार्को यानसन और भुवनेश्वर 28 और 21 पे। उसके बाद आपको रीसेंट मैचेस दिखाने ज़रूरी हैं, क्योंकि वो हुआ था मैच, दूसरा मैच था शायद इस सीज़न का या तीसरा, जो भी था ये शायद दिन का मैच था जितना मुझे याद आ रहा है, लेकिन आप कंफर्म कर सकते हो, थोड़ी याददाश्त कमज़ोर है और इसीलिए आपका सपोर्ट चाहिए, और इसीलिए ये आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ, जो होता है वो आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी टीम फॉर्म करने में। ये डे नाइट और ये वाले फंडे आप देख सकते हो जाके, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ये नाइट का मैच था जितना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। चलो अभी आंद्रे रसल 64, 2 विकेट। उसके बाद ये परफॉर्मेंस था पिछले मैच में। हेनरिच क्लासन ने भी 63 रन बनाए थे, नटराजन के 3 थे, मयंक मार्कंडे के 2 और हर्षित राणा के भी 3 विकेट थे उस मैच में। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एसआरएच के लिए अगर आप उत्सुक हो कि भाई ट्रेविस हेड ने क्या किया था, तो वो खेले नहीं थे इस मैच में, ठीक है। क्लासन ने धागा खोल दिया था उसके अलावा। चलो पिछले कुछ मैचेस देख लें। केकेआर जीती 4 रन से, उसके बाद केकेआर जीती 5 रन से, क्या चल रहा है। अच्छा, उसके बाद एसआरएच जीती 23 रन से, ओहो फिर केकेआर जीती 54, मैंने भी नहीं देखा था, आपके साथ देख रहा हूँ। और 2022 के बाद जितने भी मैचेस हुए हैं हर बार बैटिंग फर्स्ट साइड जीती है, तो ये आपको जान के कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखो टॉस, वैसे तो टॉस जीतने वाली साइड बॉलिंग लेना चाहिए क्योंकि ड्यू आ जाती है यहाँ पे, लेकिन डेटा बैटिंग फर्स्ट साइड के पास भी है। जो सीएसके और आरसीबी में हुआ ना, चिन्ना स्वामी में सब कोई बॉलिंग लेता है, तो सीएसके ने भी ले ली, लेकिन हुआ क्या उल्टा, बैटिंग फर्स्ट साइड उन दोनों के हेड टू हेड में 5 मैच जीत चुकी थी, इस बार 6ठा हो गया वो। तो इस बार भी सिनारियोज़ में आखिरी 5 में से 4 मैच बैटिंग फर्स्ट साइड ही जीती है।
लेकिन ये देखना होगा कि करते क्या हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ हो सकती है अगर आप ओवरऑल समीकरण देखना चाहो। क्योंकि हेड टू हेड के टॉस एनालिसिस, अब देखो क्या है, रहमानुल्लाह गुरबाज ये देख रहे हो, ये खतरनाक है भाई साहब, 0 और 0, 2 गोल्डन डक, एक गोल्डन डक है और एक डक है, ये नुकसान कर सकता है इस टीम को, क्योंकि इस टीम की ओपनिंग ही इनकी आधारशिला रही है, मतलब एक तरीके से बेस रहा है। और रहमानुल्लाह गुरबाज बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए अगेंस्ट एसआरएच। आउट किसने किया वो भी देखेंगे। लेकिन एक और डेटा जो बहुत सरप्राइजिंग है और जो मैं उम्मीद नहीं कर रहा था और जो हमें थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में डालेगा, वो है वेंकटेश अय्यर का परफॉर्मेंस। ज़रा देखो, 6, 7, 7, 7, 8 और 10, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। और ये एक डेटा है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अय्यर जी को लोगे कि नहीं। एक काम और करेंगे हम, इसके बाद मैचअप ज़रूर देखेंगे और मैचअप से शायद हमें कुछ और अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। उसके बाद नितेश राणा 80-54 बेहतर खेला है, मतलब ऊपर के तीनों लोगों से तो बहुत बेहतर खेला, लेकिन क्या श्रेयस अय्यर से बेहतर किया? श्रेयस अय्यर के बहुत रिकॉर्ड है नहीं। 18, 15 और 0, तो चेज़ में नितेश राणा या वेंकटेश अय्यर एक ऑप्शन। बैटिंग फर्स्ट आप अय्यर के साथ फिर भी एक बार के लिए अगर आपको जाना हो जा सकते हो, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट भी वैसे नितेश राणा ज़्यादा बेहतर रहे हैं, मैं सही बोलूँ तीनों में नितेश राणा ही बेहतर रहे हैं बैटिंग फर्स्ट। और चेजिंग में भी अगर आपको एकदम सेफ जाना है तो एक राणा जी एक ऐसा ऑप्शन है, लेकिन ज़्यादातर लोग श्रेयस अय्यर के साथ रहेंगे, तो रिस्की प्लेयर्स जा सकते हैं राणा जी और वेंकटेश अय्यर के साथ। सेफ प्लेयर्स श्रेयस अय्यर के साथ आप देख लो आप किस में फॉल करते हो। अगर आपका पैसा नुकसान होता है और आपको बहुत दर्द होता है, 10 रुपये भी नुकसान हो जाए, तो आप बहुत सेफ प्लेयर हो। लेकिन अगर आप रिस्की हो कि चल यार आज गया 500 लेकिन मैं जीत सकता हूँ, मतलब मुझे अपने पे भरोसा है, प्रोसेस पे भरोसा है, रिजल्ट आएगा, तो फिर आप हो रिस्की प्लेयर, आप फिर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, बहुत आपको पता नहीं, मुझे चाहिए कि आपको पीछे की आवाज़ ना आए, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही होगी। कोई गेस कर सकता है ये वीडियो कहाँ बन रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है और तब भी आपके लिए वीडियो आ रहा है, क्योंकि चाहता हूँ मैं आपको टाइम मिले इस मैच को करने में। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज रात के 12 बजे से पहले हमारे 2000 लाइक हो जाने चाहिए। घर से करवाओ, पड़ोसियों से करवाओ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेहनत मैं बहुत कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, आपके लिए। मैं बहुत कम बोलता हूँ ये, लेकिन अब आपका टाइम आया है कमेंट और लाइक करने का। कमेंट 500 भी कर दोगे चलेगा, लेकिन लाइक को 2000 लेके जाना है। यहाँ कमेंट 2000, लाइक 1000, दोनों में से एक, चलो उल्टा कर लेते हैं। कमेंट 2500, लाइक 500, या फिर लाइक 2000, कमेंट 500। देखो लाइक 2000 करोगे तो कमेंट में 500 से ही काम चल रहा है, 2500 का टोटल हो रहा है। लेकिन अगर आप उल्टा करोगे तो 3000 तक लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ जितना ज़्यादा कर सको। ये आज रात तक का है टारगेट, कल तक तो भाई 10,000 चाहिए हमें दोनों में मिला के, ठीक है। ये आज रात तक का है जब आप वीडियो देख रहे हो। शेयर करो, पड़ोसियों के यहाँ जाओ, खटखटाओ, फ़ोन खोलो, लाइक करो, मुझे नहीं पता, पूरा वीडियो चला देना भाई। वीडियो ख़राब हो जाता है अगर बीच में लोग छोड़ के चले जाते हैं, ध्यान रखना एक चीज़, ठीक है। तो अब मैं बात करने वाला हूँ वो चीज़ की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछली बार जब ये मैच एनालाइज़ किया था तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि रसल को इग्नोर मत करना, और वही मैन ऑफ द मैच बन गए थे। क्यों बोला था ज़रा देखो, बैटिंग फर्स्ट, 1 रन 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, 15 रन 0 विकेट, इनके ऐसे मैचेस आएंगे। लेकिन जब कैसे मैचेस आएंगे, ऐसे वाले 49 रन 2 विकेट, 49 रन 3 विकेट, 24 रन 1 विकेट और 64 रन 2 विकेट पिछला मैच जो था, ठीक है। तो आप कहीं के नहीं रहोगे, तो इनको छोड़ना तो मत ही, और कोशिश करना कि स्मॉल लीग और जीएल में जो रिस्क लेते हैं उनको वाइस कप्तान भी कर सकते हो, अगर खासकर बॉलिंग फर्स्ट है। क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट इनका विकेट कॉलम देखो जरा, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट और 1 विकेट कम से कम। और एक ही बार ऐसा हुआ है कि विकेट भी नहीं मिला और रन भी नहीं बने, नहीं तो हर बार विकेट लेके बाहर आए हैं। सुनील नारायण, अब इनके साथ दिक्कत क्या है, इनको विकेट नहीं देती सनराइजर्स। देखो ज़रा 0-0 कितने शून्य दिख रहे हैं, इसलिए इनका स्ट्राइक रेट 40 के ऊपर है। लेकिन अगर बैटिंग फर्स्ट आती है ना, तो इनको सेकेंड इनिंग्स में विकेट मिल जाते हैं। हमने देखा, हमें दोनों टीम्स में स्मॉल लीग खेल रहे हो, मैं आपसे बोलूँगा ही नहीं कि आप बहुत बड़ा रिस्क लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शायद रसल को बॉलिंग ही ना मिले, फिर आप बोलोगे यार क्या बर्बाद हो गया प्लेयर। तो ये चीज़ ना करने की वजह से, अगर आपकी सेफ्टी आपको ज़रूरी है, आप सेफ प्लेयर हो, हमने डेफिनेशन की बात कर ली, तो सुनील नारायण आपके इस मैच में कप्तान होने चाहिए। ट्रैविस हेड, अभिषेक की जगह भी मुझे लगता है उनसे बेहतर ऑप्शन यही रहेंगे। और 48% लोगों को अभी ये लग रहा है, क्योंकि 48% लोगों ने उनको ही कप्तान बनाया। चलो अब आगे बढ़ें और देखें वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस। बहुत कन्फ्यूजन होने वाला है, लेकिन इस वेन्यू पे उन्होंने बहुत कुछ नहीं करा, और अगेंस्ट एसआरएच उन्होंने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। बॉलिंग फर्स्ट, विकेटलेस नहीं रहे हैं, लेकिन विकेट लिए भी हैं। तो एक, क्या आप ये कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि ऐसे प्लेयर को लो जिस पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सको, क्योंकि शायद वरुण सबके पास हो, और 1 विकेट ही लें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। कमेंट में बताओ आप क्या करना चाहते हो, टाइम बहुत है, कल तक कुछ पता लगा तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे चलें, हर्षित राणा 2 मैच में विकेट्स हैं, और नीचे जाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद
इस वीडियो के नीचे जाने की बात हो रही है। ठीक, सनराइजर्स है, जिसको समझ आया कमेंट कर देना। हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद, मयंक अग्रवाल 9, 18, 32 ठीक ठाक। अभिषेक शर्मा, देखो मैं क्यों कह रहा था इनको ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पता है 30 रन आपको 45-50 पॉइंट दे सकते हैं। अगर कोई ऐसा प्लेयर जो 3 विकेट ले सकता हो, आप इनसे रिप्लेस करना चाहो या इनसे ज़्यादा पॉइंट दे सके, तो वो एक ऑप्शन है जो जीएल में कर सकते हो। स्मॉल लीग में तो लेके जाना भाई, क्योंकि फॉर्म बहुत अच्छा है और ये परफॉर्मेंस पहले के थे, बदल गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद राहुल त्रिपाठी 1-53 है, 1-71 है और 20-20-23 तो स्टार्ट्स मिली हैं उनको। एडन मार्कराम भाई वापस लेके आएगी क्या टीम? मेरे हिसाब से ले आए तो भी बेहतर है, लेकिन नितिश रेड्डी खेलने नंबर 4 पे। अगर मार्कराम खेलते तो रेड्डी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, मार्कराम नहीं खेलते तो फिर रेड्डी की पोजीशन नंबर 4 रहेगी। जो नंबर 4 नंबर 5 मतलब हेनरिच क्लासन और ये आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा खेलते हैं। मार्कराम को बहुत ज़्यादा पसंद है अगेंस्ट केकेआर खेलना। इनका बेस्ट परफॉर्मेंस इस सीज़न नहीं मतलब ओवरऑल आईपीएल में सेकंड या बेस्ट परफॉर्मेंस इसी साइड के अगेंस्ट में। हेनरिच क्लासन 16, 36 और 63 ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। उसके बाद अब्दुल समद ने भी कुछ किया है परफॉर्मेंस वाइज, और पैट कमिंस। एक भी मैच ऐसा नहीं है जब विकेट ना मिला हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, पहले केकेआर के लिए खेलते थे तो ये डेटा थोड़ा सा मतलब सही नहीं है, मतलब समझ लो, है ना। अब आते हैं भुवनेश्वर पे। मैंने पहले मैच में भी बोला था मुझे लगता है इनको विकेट मिलना चाहिए, लेकिन मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जब ये बहुत टाइम गैप के बाद आते हैं ना, या फिर कुछ टाइम गैप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट पे आते हैं, तो इनको टाइम लगता है और 2-3 मैचेस लगते हैं इनको आने में, और उसके बाद जो झंडा गाड़ते हैं वो बहुत अच्छा। तो अब इनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया, तो फिर से मैं कहूँगा बॉलिंग फर्स्ट आते ही इनको आप ज़रूर जीएल में ट्राई कर सकते हो। और अगर थोड़ा सा रिस्क लेना है तो दोनों इनिंग्स में ट्राई कर लेना, और उससे भी बड़ा रिस्क लेना है तो एक जीएल टीम में कप्तान बना के भूल जाना, ठीक है। क्योंकि फॉर्म अच्छा चल रहा है, डेथ में 1 ओवर मिल रहा है, क्या पता कुछ अच्छा कर जाए जो आपको हेल्प करे। अब आते हैं टी नटराजन पे। देखो फोकस करो इन पे, क्योंकि इन्होंने एक भी मैच ऐसा नहीं जाने दिया जब केकेआर के अगेंस्ट में विकेट ना लिया हो। डेथ ओवर्स में विकेट लेते हैं, शुरुआत में भी अगर एक आध विकेट मिल गया इनकी स्लोअर से वो भी मिल सकता है, ठीक। उसके बाद मयंक मार्कंडे 3 मैच में विकेट्स हैं, पिछले मैच में भी 2 विकेट थे, और मार्को यानसन ने भी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया है। तो हेड टू हेड शॉर्टलिस्ट में सुनील नारायण, जैसे मैंने कहा, बल्ले से कुछ नहीं करा और पिछले मैच में भी रन आउट हो गए। बॉल से क्योंकि प्लेऑफ में करा है और वेन्यू पे करा है, मेरी टीम में रहेंगे। रसल की बात हमने कर ली, क्यों वो आपके दिमाग की मसल हिला सकते हैं, आपको पता चल गया। एक अय्यर को ले सकते हो या फिर नितिश राणा के साथ जा सकते हो। मैं शायद लिखना भूल गया हूँ, लिखा है, हाँ देखो ऐसे कैसे भूल गया। अब अगर मुझे चूज़ करना है और मैं आपको जो टीम दिखाऊंगा उसमें वेंकटेश अय्यर चेज़ करते वक्त ज़रूर दिखेंगे, तो वो इसीलिए क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा से फंसे मैच में अच्छा खेलते हैं, जो उनका प्लेऑफ का डेटा बता रहा है, ठीक है। वो ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। चलो आगे बात करें शॉर्ट लिस्टिंग में, तो नितिश राणा की बात कर चुके हैं, वरुण की बात कर ली, एडन मार्कराम, नटराजन, और जीएल में भुवनेश्वर जो बता चुके हैं। उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस अगर आप देखना चाहो, क्योंकि ये अलग अलग साइड्स के लिए खेलते थे, तो वर्सेस कोलकाता देख सकते हो। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो दूसरी टीम के लिए पहले खेल चुके हैं, अब खेल रहे हैं। जैसे श्रेयस अय्यर पहले दिल्ली के लिए खेल चुके हैं अगेंस्ट सनराइजर्स, उनका परफॉर्मेंस डिसेंट रहा है, तो थोड़ा सा डाउट तो आना चाहिए, लेकिन बैटिंग फर्स्ट ही ज़्यादा बेहतर रहे हैं जो दिख रहा है हमें यहाँ से। बैटिंग सेकंड 250 और 47 है 2 इनिंग्स। तो ये आप कमेंट में मुझे भी बताओ कि आप क्या करने वाले हो, क्या आप श्रेयस अय्यर को लोगे, क्या वेंकटेश अय्यर, क्या नितिश राणा, या तीनों में से किसी को नहीं, या तीनों में से बैटिंग फर्स्ट में किसको और बैटिंग सेकंड में किसको, बताओ ज़रा, पढ़ूंगा मैं भी। और उसके बाद आते हैं प्लेयर बैटल पे। ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करने वाला है कि करना क्या है हमें प्लेयर बैटल में। सबसे पहले गुरबाज जी किसके अगेंस्ट में फंस रहे हैं, जो सबसे पहले बॉलिंग कराएगा। क्यों? भुवनेश्वर जीएल का कप्तान है। अगर भुवनेश्वर ले रहे हो, रहमानुल्लाह गुरबाज मत लेना, कोई सेंस नहीं है, और रहमानुल्लाह गुरबाज ले रहे हो तो भुवनेश्वर मत लेना, कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। 4 बॉल 2 विकेट, मार्को यानसन 1 बार और फारूकी ने भी 1 बार। श्रेयस अय्यर भाई सबके अगेंस्ट में निपटे हैं, वो सबके अगेंस्ट में, और गंदा। उमरान मलिक पे पिछले मैच में नटराजन ने भी, जिन्होंने अभी तक विकेट नहीं दिया था, जिनको विकेट नहीं दिया था, उनको भी पिछले मैच में दे दिया विकेट, ठीक है। भुवनेश्वर ने 49 बॉल 3 बार आउट किया। यानसन, मार्कंडे, सुंदर, तो कुछ भी रन बन रहे हैं, ये विकेट ज़रूर दे रहे हैं 30-40 रन बना के, तो वो 30-40 का रिस्क लेना है तो इनको ड्रॉप कर सकते हो। और वेंकटेश अय्यर पे क्या रिस्क है? सेम रिस्क है नटराजन का। नटराजन और मार्को यानसन खेलते नहीं तो सिर्फ एक ही रिस्क है, वो है नटराजन का। लेकिन इनके साथ एक चीज़ है, इन्होंने खेला ही नहीं है किसको? पैट कमिंस जी को। भाई पैट कमिंस को श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छा खेला, 13 बॉल 26 रन, लेकिन पैट कमिंस को वेंकटेश अय्यर जी ने अच्छा खेला ही नहीं है, तो फिर रिकॉर्ड कैसे दिखाएं? नितिश राणा स्ट्रगल है किसके अगेंस्ट में? नटराजन और भुवी दोनों के अगेंस्ट में है, लेकिन उससे ज़्यादा है मार्कराम और मार्कंडे को तो चलो ठीक है, पिछली बार ही आउट किया है मार्कंडे ने, उससे पहले नहीं किया था, लेकिन सुंदर, कमिंस, शहबाज ने भी आउट कर रखा है। तो अगर आप मैचअप देखो ना, सबके एक ही जैसे हैं तीनों के। और क्या करोगे अब ये बताओ कमेंट में, मैं भी पढ़ूंगा, कल डिसीजन लूँगा, और शायद आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी पता चल जाएगा, तो वहाँ पे रह लेना। डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में लिंक है। लाइक का टारगेट फिर से रिमाइंड कराने की ज़रूरत नहीं है, हो जाने चाहिए। रिंकू सिंह अगेंस्ट नटराजन, पिछले मैच में भी नटराजन खा गए थे, क्योंकि अगर रिंकू सिंह आप लेना चाह रहे हो
तो रिंकू सिंह का मैचअप बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। सिर्फ नटराजन को हटा दो ना, किसी प्लेयर ने उनका आउट नहीं किया, किसी भी प्लेयर। वो 37 बॉल करा चुके हो या उसने 1 बॉल कराई हो, विकेट नहीं लिया रिंकू सिंह का, एक चीज़ है। एंड्रे रसल रन बना रहे हैं तो किसके अगेंस्ट में फंस रहे हैं, वो मार्कंडे पिछले मैच में नॉट आउट थे हेड टू हेड में, लेकिन वैसे आउट हुए हैं मार्कंडे पे और नटराजन पे। नटराजन को रन मारे हैं, भुवी पे भी बहुत रन मारे भाई, 43 बॉल 2 बार आउट हुए लेकिन 106 रन बना दिए, जो बहुत खतरनाक है। अब आते हैं सुनील नारायण पे, क्यों ये रन नहीं बना पा रहे हैं, क्यों रैपर्स पैसा नहीं कमा पा रहे भाई, पता चल रहा है। सुनील नारायण देखो ज़रा, नटराजन 1 विकेट, भुवी 2, माको यानसन फिर से 2 4 बॉल में, ओहो फारूकी ने भी आउट कर रखा है, लेकिन यानसन फारूकी खेल नहीं रहे, सुंदर भी खेल नहीं रहे, उनदकर शायद खेल लें तो उन्होंने भी 3 बार आउट कर रखा है, तो घूम फिर के ऑलमोस्ट सबने आउट कर रखा है। मार्कंडे ने सिर्फ 1 बॉल कराई है, नहीं तो वो दूसरी बॉल कराते तो शायद वो भी आउट कर लेते। ये सिनेरियो है जो मुझे आपको बताना था, ठीक है। कोना शिखर भरत उमरान पे 1 बार आउट हुए। मनीष पांडे अगर आते हैं तो भुवनेश्वर से बच के रहना पड़ेगा, इवन उनदकर ये नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। रमनदीप सिंह जो नीचे खेल रहे हैं उसमें मार्कंडे और कमिंस पे आउट हुए हैं, कमिंस ने पिछले मैच में किया था। अब एसआरएच की बैटिंग देखें, मयंक अग्रवाल स्ट्रगल है रसल के अगेंस्ट में, आउट पिछले मैच में किया हर्षित राणा ने, और ओवरऑल थोड़ा स्ट्रगल सबके ही अगेंस्ट में दिख रहा है। ट्रेविस हेड सबसे अच्छे अगर मैचअप्स हैं तो इन्हीं के, 3 मैच 3 बार खेला है और तीनों बार कभी भी किसी को विकेट नहीं दिया है, ना नरेन को, ना रसल को, ना चमीरा को। लेकिन इसमें एक गैप है, चमीरा खेलेंगे नहीं, नरेन रसल में से रसल पहले बॉलिंग कराएंगे नहीं, और बाकी बॉलर को खेला नहीं है तो कैसे कैच करोगे, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना पड़ेगा। राहुल त्रिपाठी अगेंस्ट नरेन तो पिछली बार ही आउट हुए, लेकिन उससे पहले बहुत अच्छा खेला था नरेन को, लेकिन त्रिपाठी जी को ना थोड़ा रसल मसल से बच के रहना है। 4 बार आउट हो चुके हैं, और साकरिया में विकेट लिया लेकिन साकरिया खेलेंगे नहीं। तो हम उन प्लेयर्स की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली जो खेलें, जैसे एडन माकराम के अगर चांस हैं, अगर वो खेलते हैं तो वरुण पे पिछली बार 2 आउट हुए थे, उसके अलावा उनको थोड़ा सा स्टार्क और वैभव अरोड़ा से बचने की ज़रूरत है, और वो क्योंकि लेट आते हैं तो शायद इन दोनों के ओवर्स भी ना आए उस समय, ये हो सकता है अगर एडन माकराम आते हैं तो। ये मैचअप वापस देख लेना, कम से कम वीडियो 4 से 5 बार देखोगे तब जाके घुसेगा, क्योंकि मुझे ही ये 3-4 घंटे तो कम से कम एनालाइज करने में लगे, डेटा बनाने में तो पता नहीं कितने हमारे ऑथर को लगे, मेरे को एनालाइज करने में 3 से 4 घंटे लगे। और अगर किसी ने सही गेस किया कमेंट में तो लाइक मिल जाएगा मेरी तरफ से कि मैं कहाँ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्यों मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है, आपको समझ आएगा। हेनिश क्लासन अगेंस्ट नरेन 1 बार, हर्षित 1 बार, साकरिया 1 बार। साकरिया खेलेंगे नहीं, हर्षित और नरेन के अगेंस्ट में क्लासन को बच के रहना है। हमें लगता है कि क्लासन स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन आउट भी उन्हीं के अगेंस्ट में होते हैं क्योंकि रिस्क ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। अब्दुल समाद अगेंस्ट रसल अगेंस्ट वरुण। अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे, बच के किससे रहना है। देखो पेसर्स को इन्होंने खेला है तो वैभव को ठीक खेला है, हर्षित को ठीक खेला है, स्टार्क को भी ठीक खेला है, रन बॉली खेला है, लेकिन रन बनाए हैं तो नरेन पे। स्पिन अच्छा खेलते हैं अभिषेक शर्मा, ये सब लोग जानते हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा में स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं अभिषेक शर्मा, ये समझ के चलना। वरुण पे 1 बार आउट हुए, रन बहुत बनाए, 14 बॉल 28। सुयश पे भी 1 बार रन बहुत बनाए, लेकिन रसल एक ऐसे बॉलर हैं जिस पे ना रन बनाए हैं और तंग उन्होंने अलग कर रखा है भाई, 9 बॉल पे 2 बार आउट करके। तो रसल को कहीं ना कहीं से टीम को बॉलिंग पे लेके आना पड़ेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है, और ये गौतम गंभीर को भी समझ में आ रहा होगा। अब मैं बात करूं इस प्लेयर की जिसका एक्चुअली स्टार्ट्स बहुत अच्छा है, वो है ग्लेन फिलिप्स। अगर ये खेलते हैं तो इन्होंने सिर्फ नरेन को विकेट दिया, वो भी 45 बॉल खेलने के बाद, तो जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। अमोलप्रीत, सुयश और नितिश पे आउट हुए, तो सबका बात कर लिया। एक बैटर का कोई गलती से कहीं से आ जाए, आपको सब कुछ पता होगा, आई होप। अब समरी क्या है, वेंकटेश अय्यर का स्ट्रगल है ही है नटराजन के अगेंस्ट में, रसल मार्कंडे के अगेंस्ट में, श्रेयस अय्यर का ये 4 नाम लिखे हुए हैं, ये सब मैं ऊपर दिखा चुका हूँ। गुरबाज पे नज़र रखना, खेलेंगे भुवी और यानसन। अगर माको यानसन खेलते हैं ना, बहुत ही टेम्पटिंग पिक होंगे भाई। एक तो वेन्यू जहाँ पेस को सपोर्ट मिलती है, और गलती से वो सेकेंड बॉलिंग में आ गए तो माको यानसन भुवी दोनों शिकंजा कर सकते हैं, विकेट जल्दी दिला सकते हैं। देखते हैं टीम क्या करती है, माको यानसन को लाती है, एडन माकराम को लाती है, या ग्लेन फिलिप्स को, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उसके बाद एसआरएच बैटर में जब मैं बात करता हूँ तो मैं रसल की ज़रूर बात करता हूँ कि बॉलर है वो केकेआर के, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने ट्रबल कर रखा है। साथ में ट्रेविस हेड को आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आउट हुए नहीं किसी पे, और बहुत कम डेटा है, लेकिन जितना है उसमें वो अच्छे ही दिखें। रसल अगर बॉलिंग नहीं करते तो केकेआर के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है, मुझे लगता है इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और फिर से ये बोलूँगा, इस मैच में अगर केकेआर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, आपको हर्षित राणा या स्टार्क में से किसी एक को लेना चाहिए। मेरे लिए तो हर्षित राणा मेरी पिक रहेंगे, आप स्टार्क को भी ले सकते हो क्योंकि स्टार्क की शायद बैटिंग आ जाए, पॉसिबल है। अच्छा, एक चीज़ याद है, हर्षित राणा को वो जो फ़ाइन लगा था, वो बताओ किसको क्या सेंड ऑफ किया था कि उनको फ़ाइन लग गया था? वो इसी मैच में हुआ था, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और जिस प्लेयर को सेंड ऑफ करा था वो अगले टीम से ही सेंड ऑफ हो गया था, मतलब अगले मैचेस में खेला ही नहीं था बहुत सारे। फाइनल वर्डिक्ट क्या है?
ये 3 ऑप्शंस हैं जो ज़्यादातर लोग करेंगे। सुनील नारायण, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा। पिछले मैच के बाद ज़्यादातर लोग अभिषेक शर्मा पे जाएंगे क्योंकि ट्रेविस हेड तो 0 पे आउट हो गए थे, तो लोग सोचेंगे कि नारायण और अभिषेक शर्मा को कर दें, लेकिन ट्रेविस हेड बुरे ऑप्शन नहीं है क्योंकि ट्रेविस हेड स्पिन के अगेंस्ट में थोड़ा स्ट्रगल है, स्पिन जल्दी आएगी नहीं, कम से कम 3-4 ओवर में। अगर टीम कुछ अलग नहीं करती तो ट्रेविस हेड अच्छा खेल सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफरेंशियल देखो ना, तो हेड से भी बेहतर मुझे लगता है, अगर चेज़ कर रहे हैं तो क्लासन एक ऑप्शन है। चेजिंग में हेड बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमने देखा है। 1-2 मैच अच्छा करके, लेकिन कंसिस्टेंटली अगर आप देखो क्लासन भी बेहतर कर रहे हैं, क्लासन कीपर भी हैं तो कुछ पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। और अगर कुछ अतरंगी करना है तो रसल और नरेन दोनों को कॉम्बिनेशन बना सकते हो जीएल में, और नटराजन के साथ जो हमारे ब्लाइंड जीएल सीवीसी हो सकते हैं। ये पिछले मैच की 11 है। कुछ आपको दिक्कत हो तो आप सॉल्व कर लो, क्या बोलूँ मैं, है ना, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर हम इनकी बात करें सनराइजर्स की, तो जैसे मैंने कहा आपके पास ऑप्शन क्लियरली है। किसका ऑप्शन है भाई? एक ही ऑप्शन है, एडन मार्कराम को खिला लो, या फिर आप मार्को यान। मैं होता तो मैं मार्को यानसन को डालता विजयकांत वीएस कांत की जगह, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पिन होगी नहीं यहाँ पे। आप पेसर को लेके आओ, एक बैटर भी मार्को यानसन में है, पेसर भी है, अगर वो हैं अवेलेबल तो खेलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई 2 टीम्स, जैसे मैंने कहा ग्रैंड लीग के लिए हम स्पेशल फोकस रखते हैं, तो ग्रैंड लीग की एक टीम जो आपके सामने है, इसमें एग्जैक्टली ग्रैंड लीग नहीं बोलूँगा, इसमें आप वाइस कैप्टन बदल के, ये सेफ टीम है। वाइस कैप्टन रसल है, मुझे लगता है वो बॉलिंग करेंगे। आप वाइस कैप्टन ट्रेविस हेड, क्लासन में से जा सकते हो। अगर मुझे एसआरएच से चुनना हुआ तो मैं शायद क्लासन को चूज़ करूँगा। उसके बाद हेड आएंगे। अभिषेक शर्मा मेरे वाइस कैप्टन नहीं होंगे स्मॉल लीग में, इस टीम में, इस मैच में, ये फॉर श्योर है, लेकिन ये मेरी चॉइस है। अगर यहाँ पे मार्को यानसन दिखेंगे मैच में तो मैं ज़रूर लूँगा, और फिर वो शायद नितेश रेड्डी की जगह भी ले लें मेरे लिए, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब जीएल के लिए कॉम्बिनेशन में क्या चेंज करा हमने? कप्तान किया क्लासन को, क्योंकि उनका फॉर्म अच्छा है, चेजिंग में अच्छे हैं, और क्योंकि अगर चेजिंग में वो अच्छे हैं तो हम रसल को साथ में वाइस कैप्टन। ये वाइस कैप्टन मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, एक जीएल टीम दिखाऊंगा जिसमें आपको सिर्फ वाइस कैप्टन चेंज करना होगा। इसमें आप वाइस कैप्टन को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। राहुल त्रिपाठी की जगह नितिश राणा आ सकते हैं, और किसकी जगह पे किसको ले सकते हो? मार्को यानसन आ गए तो उनको ले लेना, और अय्यर की जगह कोई भी अय्यर आ सकता है अगर, लेकिन इन तीनों में से मैं एक ही लूँगा, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो या तो नितिश राणा होंगे, या श्रेयस अय्यर, या वेंकटेश अय्यर। भाई पूरी कथा इतनी लंबी समझाई है ना कि मेरी हालत ख़राब हो गई है, लेकिन मुझे लगता है आपकी उंगली, आज वोट हमने भी दिया है, लेकिन वोट के साथ साथ लाइक पे ज़रूर चली जानी चाहिए। वो भी आपका अधिकार भी है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, समझदार लाइक करता बनो, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेटेड रखो, क्योंकि हम पीछे कुछ दिन डीमोटिवेट हो ही गए थे। ये आपको पता चल रहा होगा, बहुत लेट वीडियोस आ रहे थे। कोशिश ये है कि क्वालिफायर्स आ गए तो वापस आपको जगाया जाए, हम भी जग गए, टाइम पे सब कुछ आ गया है। निराश मत करना, क्योंकि मैं बहुत ऐसी जगह हूँ जहाँ पर मुझे आइडियली अभी तक मतलब अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि जानता हूँ कि मेरी जनता रुकी हुई है, तो ये वीडियो कम नहीं पड़ना चाहिए, और पहले 4-5 बार देखने के लिए वीडियो टाइम पे देना भी ज़रूरी है। तो वो आ रहा है, लाइक करके जाना, कमेंट करना और बताना भैया क्या चल रहा है, मतलब सब ठीक है ना, वो सो सही है। और आईपीएल कैसा गया ज़रूर बताना, क्योंकि पूरी मेहनत शिद्दत से लगे, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न ऑलमोस्ट। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। ऑल द बेस्ट।